हेमंत बिस्वा शर्मा जी दूसरी बार आज मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। हम छत्तीसगढ़ से हैं। हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत बधाई। सर विकसित भारत के लिए विकसित आसाम डबल इंजन की सरकार ने बनाया भी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हेमंत बिस्वा शर्मा जी इसको अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या कहना चाहेंगे सर? अरे बहुत ही खुशी का माहौल है असम में, और आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये बहुत ही असम वासियों के लिए खुशी का माहौल है, आज देख रहे हैं हम। और ये हिस्टोरिक हैट्रिक है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक डायनामिक और विजनरी लीडरशिप के तौर पर उन्होंने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है, ये कई वेलफेयर स्कीम करी है, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में काम उन्होंने अच्छा किया है। इसलिए जनता ने लैंडस्लाइड मैंडेट उनको दिया है। 102 सीटें देकर सेंचुरी मार दी है। डबल इंजन की सरकार यहाँ काम करेगी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, और इस देश को एक महाशक्ति के रूप में बनाने का जो संकल्प किया है, इस पर लोगों ने भरोसा किया है। और इस पर लोगों ने भरोसा कर कर लैंडस्लाइड मैंडेट दिया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की जो रणनीति है, ये चाणक्य नीति जैसे पश्चिम बंगाल में सफल हो गई, वैसे आसाम में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री उनके वजह से मिली है। यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट को उन्होंने वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है, और इसके वजह से डबल इंजन की सरकार तेजी से काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आगे से आप जाइए। सर बहुत दिनों के बाद सर। कुनो ना दबा, आराम से सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। देखो क्या है कि मैं यहाँ राज्यपाल रहा हूँ, और इसलिए इन सब टीम के साथ मैंने काम किया है। उनका निमंत्रण था कि शपथ ग्रहण में आप आओ, तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि सरकार दोबारा रिपीट हुई है, और उनके इस समारोह में मुझे उपस्थित रहना चाहिए, तो मैं आज उनके बीच में हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। মণিপুৰ নাই, তেওঁ নিদিব পাৰে, তেওঁ নিদিব পাৰে। কোনফালে আছে? सर 1 second. কালিত যে ছবি আঁকে যে এজন PSO সিংগল ড্ৰাইভাৰ মাটি লাভ নাই এখন জিমি এখনত এজন PSO এজন ড্ৰাইভাৰলৈ ঘূৰি ফুৰে, বিন্দাছ ঘূৰি ফুৰে। आज आपके लिए बड़ा दिन है, हम सबके लिए बहुत सुखद दिन है। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये हेमंता दा की मेहनत है, जिन्होंने असम के हर एक व्यक्ति के लिए
बहुत ही सुंदर कार्य किया और जनता ने भी अपना पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया, मोदी जी की सरकार को दिया। हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जनता को जिन्होंने विकास किया। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। महिलाओं ने भरपूर वोट दिया है, आपने भी बहुत कैंपेन किया दोनों राज्यों में। अब महिलाएं समझ रही हैं कि उनका लाभ, उनका सम्मान किसके साथ रहने में है। तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी हर एक योजना बनाई, उनके लिए इतना काम किया, उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए। तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं। जी ने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, क्या मांगा? पूरे देश के लिए सुख और शांति, हमारा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़े। पीएम ने जो अपील की है वेस्ट एशिया को लेकर, उसको दिल्ली सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए, हम ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हमारी ईवी पॉलिसी होकर के हम खड़े रहें और इस एकजुट होने में ही देश की भलाई है, हम सबकी भलाई है। बहुत बधाई देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है, लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही हैं। असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने स्तर पर जो भी चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है, उत्तराखंड सरकार उसे कैसे देखती है? देखिए, ये अपील पूरे देश के लिए है और वैश्विक संकट है। ऐसे समय में हम सभी को अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रथम की भावना अपने मन में जगाकर उस भावना को प्रकटीकरण के रूप में व्यवहार में लाना होगा। तभी जिस प्रकार से हमने महामारी के समय में, कोरोना के समय में काम किया था, उसी समय इस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उत्तराखंड के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आज हिस्टोरिकल डे है, क्या कहेंगी आप? दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी जी नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कपूर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कपूर, अटल बिहारी वाजपेयी जी कपूर और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत। বাস্তবত পরিণত করিবার কারণে আজি কোটি কোটি ভারতীয় ওলাই और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की उन्नति हो रही है। लोगों का विश्वास जीतने में वो सफल रहे हैं और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी बहुत बड़े पैमाने पर विकास करके पिछले 5 वर्षों में ये दिखा दिया है कि असम भी भारत के अन्य राज्यों की तरह कहीं पीछे नहीं बल्कि आगे जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उस सफलता की वजह से आज यहाँ पर इतनी बड़ी अप्रतिम विजय हुई है। बड़ा आराम से, आराम निकलने दो भाई। आपने कहा वो आंकड़ा आ गया। आइए, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही खुशी का दिन है। तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं आसाम की जनता को प्रणाम करता हूं। और मेरा विश्वास है 10 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम बदला है,
अब ये 5 साल उससे भी ज़्यादा असम के विकास के 5 साल हो गए और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवेंद्र जी, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री ने अपील की है, महाराष्ट्र में इसका क्या असर होगा और क्या क्या उसके आगे कदम देखिए, उठाए जाएंगे? प्रधानमंत्री जी की अपील ये देश हित में अपील है। हम सभी को प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में सारा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तब भी बदलाव हो सकता है। हम लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस क्या बदलाव कर सकता है, शासन के रूप में महाराष्ट्र शासन क्या बदलाव कर सकता है और जनता को हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, ये पूरा प्रयास हम महाराष्ट्र में करेंगे। कोई खाका तैयार किया है? नहीं, अभी तो करेंगे, अभी ठीक है, करेंगे। सोनेवाल सर, आज बड़ा मौका है जब एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हिमंता विश्व शर्मा सीएम के पद की शपथ ले रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हिस्टोरिक डे फॉर द पीपल ऑफ असम, फॉर एनडीए under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with the blessing of the people of Assam, and here under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma, we could able to create history. Now we are going to witness those mammoth gathering because people have come from across the state very spontaneously and enthusiastically to witness this historic event. অসম ব্যাপক ৰূপত আগবাঢ়ি গৈছে। দ্বিতীয়বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব। ঠিকে আছে, ঠিক আছে, এনেকে ৰাখক, বেছি ভাল এনেকে ৰাখক, এনেকে ৰাখক। অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছে, সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকেৰে তেখেত আহিছে। এই মুহূৰ্তত আমি শৰ্মা দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ কৰিব। দ্বিতীয়বাৰকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত ল'ব। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন যিটো বৰুৱাই দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি এই মুহূৰ্তত খানাপাৰা খেলপথাৰ প্ৰাংগণৰ ওচৰত আহি অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছে। তেওঁৰ বিশাল কনভয় এই মুহূৰ্তত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাৰ, শুভেচ্ছা থাকিল। जी नमस्ते, नमस्ते। बड़ा मौका जी जी जी, देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का गरिमामय उपस्थिति में कुछ ही क्षण बाद असम में तीसरी बार के लिए भाजपा नेतृत्व में एनडीए सरकार शपथ लेगा और असम के विकास में जिन्होंने बीते 4 दशकों में करीब बड़ा योगदान सुनिश्चित किया है, ऐसे हमारे दूसरे बार के मुख्यमंत्री
आगे चलो आगे चलो। ये